तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। और इसमें अभी इस सेशन में मेन टारगेट ये है कि लॉग शिपिंग का जीरो लेवल से लेके लास्ट लेवल तक पूरे क्वेश्चन अभी डिस्कस होगा। और उसमें जो भी जिनके पास आंसर होगा वो आंसर देंगे। इसमें कोई हेजिटेशन की प्रॉब्लम नहीं है। आप आंसर देंगे, गलत होगा मैं उसका एक्चुअल आंसर बताऊंगा। ठीक है। तो ये स्टार्ट करें डिस्कशन। लॉग शिपिंग का ये कंप्लीटली आपका फ्रीक्वेंट टास्क क्वेश्चन होगा। और आप देख सकते हैं और किस पे कितना प्रेशर देना है वो पता लग जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। दे विल आस्क लाइक व्हाट इज अ prerequisite of like a log shipping setup basically. What are the prerequisite to set up disaster recovery log shipping in SQL Server 2022? Basically, there are two types of pre-request. Number one, your bulk, your mode is in bulk mode or full recovery mode. Second one is you have to make a share folder which is access to both the server one and server two. These are the prerequisite for the disaster log service by a log shipping. So I think you said mode full and bulk. हाँ. So basically you are saying server mode or database mode. सर सर्वर वाला जिसमें हम वो क्या बोलते हैं जिस सर्वर. डेटाबेस को बेसिकली जिस डेटाबेस को आपको लॉग शिपिंग के अंदर ऐड करना है उसका रिकवरी मॉडल, डेटाबेस रिकवरी मॉडल शुड बी full or फुल रिकवरी bulk. या बल्क. Only these model supports log shipping configuration. हाँ. और कुछ प्री रिक्विजाइट, एनी अदर प्री रिक्विजाइट यू हैव? ये दो है, और भी कुछ चाहिए? इसके परवीन। अलावा सेकेंडरी सर्वर पे सर डेटा रिस्टोर होना चाहिए या फिर देखिए ये तो रीस्टोर होना चाहिए, और भी कुछ हो सकता है छोटा मोटा कुछ भी। डेटाबेस का वो बराबर है full है। इसके बाद एक शेयर फोल्डर वो तो जो बता दोनों दिए। दोनों ये शेयर फोल्डर दोनों बता का चुके हैं। एक्सेस में। ये शेयर फोल्डर बता और चुके एक हैं। और सेकेंडरी डेटाबेस डीआर सर्वर का कॉपी वाला पाथ रहना चाहिए, लोकल पाथ, जिससे वो कॉपी फाइल जो भी बैकअप हुआ डेटाबेस वो उसकी कॉपी हो, उसके बाद वहां से रिस्टोर हो। और कुछ प्री तो रिक्विजाइट है? अब आपका प्री रिक्विजाइट आपका आपके लिए ही बताया था परवीन। सपोज कीजिए आपके प्राइमरी सर्वर पे सेकेंडरी सर्वर कनेक्ट ही नहीं हो रहा, क्या आप लॉग शिपिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं तो, कर सकते. तो ये भी होना चाहिए। स्टेबिलिटी रहनी चाहिए दोनों में, दोनों के बीच में कनेक्शन। कनेक्टिविटी होती, कनेक्टिविटी होना चाहिए। और कुछ? अब एक और भी बात बताता हूँ। सीक्वल सर्वर प्राइमरी पे हमारे सीक्वल सर्वर आपका है 2016। ओके। और सेकेंडरी पे है आपका 2012। लॉक शिपिंग हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। शायद प्रॉब्लम देगा। तो बेसिकली आपका कभी भी अगर लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगर होना है तो आपका लोअर वर्जन से अपर वर्जन पे हो सकता है, लेकिन अपर वर्जन से लोअर वर्जन पे नहीं होगा। क्लियर? ठीक. और चौथा पांचवा प्रीरिक्विजाइट, आपके दोनों सर्वर पे एजेंट की सर्विस ऑन होनी चाहिए। हम्म. क्लियर है? हाँ यस सर. सर। ये बेसिक क्वेश्चन है। अब आगे बात करते हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट जॉब क्रिएट्स आफ्टर लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन? 3 3। in primary, first is backup job, and in secondary like DR server, restore and copy.
So these three jobs are distinct. Distinct. Any alert Or job is also participating there? yeah, Isolate job is also there, like for restoring and in primary database like copy. Okay, Backup, alert backup. ओके। नेक्स्ट, आप ये बताएंगे कि कॉपी जॉब बेसिकली क्या करता है? सर लोकल्स मशीन में डाटा को वहां पे कुछ देर के लिए रखता है। लोकल नहीं नहीं सर, शेयर पाथ से बैकअप जो रहता है उस बैकअप को कॉपी करता है सेकेंडरी के लोकल पाथ। एकदम एक्सीलेंट। यानी कि उसके लोकल पाथ से कोई मतलब नहीं है, आपने शेयर इसी के लिए किया है कि आपका सेकेंडरी सर्वर रीड करेगा आपका शेयर पाथ, और उसी को शेयर पाथ से कॉपी करेगा फाइल को आपके सेकेंडरी सर्वर के लोकल पाथ जो भी आपने मेंशन किया है। ओके। रीस्टोर वाला बेसिकली जी क्या करता है गौरव? रीस्टोर वाला जॉब का क्या रोल है? सर, ये जो कॉपी है उसको जितना भी डाटा हमारा उसमें रिस्टोर कर देगा। सो अब सर्वर 2 में, मतलब डीआर सर्वर में। इट मीन्स कि अगर देखा जाए तो आपका प्राइमरी सर्वर और सेकेंडरी सर्वर दोनों सिंक हो जाएंगे जब भी या बैकअप रीस्टोर हो जाएगा तो। जी। सिंक होने का मतलब डेटा सिंक हो जाएगा। ओके। डाटा सिंक। यस सर, वही मतलब कि जैसे ही डेटा, बराबर हो आपका जाएगा। डेटा हाँ जैसे ही आपका डेटा कॉपी हो जाएगा, उसके बाद वो रिस्टोर का प्रोसेस रहेगा, लाइक जो भी शेड्यूल रहेगा तो वो रिसेंट फाइल से वो लॉग फाइल जो टीआरएन फाइल रहेगी उसको रिस्टोर कर देगा सेकेंडरी में। तो उसका यही जॉब का यूज है। ओके, आगे बोलते हैं बस, कि व्हाट इज अ टफ फाइल एंड व्हेन इट्स क्रिएट एंड which लोकेशन टफ फाइल located basically? tough file is basically suppose in primary server, the multiple user, like any user if trying to do any like TCL command, like begin transaction, so that time the transaction is not committed, like it's taken 2 minutes, and so that time in secondary server tough file is created let's after suppose the let's suppose let's assume I have scheduled log backup every 30 minutes. That time tough files create or not? Could you please confirm? If the transaction uh, has been completed, then there is no need to com- create that tough file. Basically, it's automatically created when the transaction is in uncompleted state. After transaction it will check after the next. It will check when the next backup schedule. It means the timing is scheduled. It found that transaction has been committed. Then tough file will be automatically uh, what we call Created. erased and So discarded basically, kind of thing. No, when, no, no. yeah, tell me once again. Okay. Yeah, Arif, could you please repeat once again? So repeat करना है. Yes, yeah. So basically, tough file contain the data of uncommitted transactions. Basically, suppose we schedule a backup, log backup, for example, after 10 minutes, okay, and transaction starts at 8 or 7. But after when we want to take that what we call backup, at that time transaction has been not completed, so it will automatically store in the tab file. And after that, the next schedule, when the next schedule is arrived, at that time it will check if the transaction has been completed or not. If the transaction is complete, it will move to ferment our database, or what we call in drive, and Okay, data file will automatically erase or delete. discard it. So which location you will be find tough file? Yes. Which path you will be Location. find tough file basically? physical, like it's Yep. physical path. Yes, yeah. Physical path I'm expecting. So basically,
tough file creates like a secondary server data file location. Let's suppose your data file location is a C drive program file. So you'll get a tough file into the same folder. Let's suppose your data files created into the D drive. So same drive, you will get your tough file basically. Okay. Yes, sir. Okay. जिस जिस सर्वर में डाटा फाइल्स उसमें क्रिएट होती हैं उसी में टफ फाइल जाएंगे, राइट? वही हाँ ना जो सर, फिजिकल सेकेंडरी पाथ सर्वर, देखने के लिए SP_helpdb एंड डेटाबेस नेम। हाँ हाँ वहां से आपको पता लग जाएगा कि कौन से लोकेशन पे आपका डेटा फाइल है। लेकिन एक और बात, जब भी आपका डेटाबेस, जो भी आपका डेटाबेस जो सेकेंडरी डेटाबेस है, अगर रीस्टोरिंग में है तो हेल्प डीबी आपका चलेगा नहीं। तो नहीं उसके लिए चलेगा। आपको मास्टर फाइल से देखना पड़ेगा, या मास्टर फाइल से आपको मिल जाएगा sys डॉट मास्टर फाइल्स, तो उसका पाथ मिल नहीं, जाएगा। राइट राइट क्लिक करके देख सकते हैं ना प्रॉपर्टीज में जाके। हाँ वैसे देख सकते हैं, एसपी हेल्प डीबी नहीं चलेगा बेसिकली। ओके ओके सर। उसको कैसे भी आपको चेक करना पड़ेगा, व्हाट इज द एक्चुअल लोकेशन फॉर योर डाटा फाइल एंड लॉग फाइल बेसिकली, एंड दोज path you'll get your tough file. Okay, next, what is your wrk file basically? सर WR के फाइल, सपोज we are doing log shipping. Mhm. So there are primary and disaster recovery both server, primary and secondary server. So the backup, we have a backup. First job is backup in primary server. So that backup is copy in secondary server. So Yep. that time that time the file is in WRK mode. After the file is completely copied, so automatically change their name in dot With a .bat trn. with the Okay. I think. Okay, so let me go with the multiple question I have. One second. Okay, in ये our, सही है, WR के जो प्रवीण ने बताया सर। हाँ हाँ ठीक है। एक और भी आप इसमें सुने होंगे बेसिकली, कि जब भी आपका रीस्टोर का हिस्ट्री को चेक करने के लिए बेसिकली इसको WRK को भी यूज किया जाता है। मैं एक और बैच था उसका, हाँ अभी, हाँ एक और भी मैंने इशू मिस कर गया, अभी बहुत क्वेश्चन है। ओके, आपको लेट्स सपोज लाइक नाउ log shipping is working fine. How you can check? Do you have any like a monitoring mechanism to check your log shipping is Yes, working perfectly fine? sir. We have multiple things like by using query like select star from um, uh, DB SYS DB primary and in secondary. SYSTSDB or MSDB? In MSDB, sir, in my Yes. master MSDB. Yep. In MSDB database, we write a query like select star from log shipping primary in primary server. So we Yep. get the details of that. Okay. And also we click on right click on the server Mm-hmm. in MS SQL server. At the end, task is there, and the task we see the details Task or like report? database Tasks or reports? reports. Reports are in report section. Yep. So these two are the monitoring. Any other, any other option? You can go ahead and check what is the status of your log shipping basically. Uh, प्राइमरी सर्वर में जाके हम जो बैकअप का बना है उसमें Mm-hmm. हम उसमें हिस्ट्री उसकी चेक करके उसके थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। Yes, right. 100%. और सेकेंडरी में हम जाके कॉपी और रिस्टोर का वहां प्रोसेस से देख उनकी सकते हैं। हिस्ट्री हम चेक करते हैं। यस सर, और एक बिल्कुल। प्रोसेस है जॉब, वाया जॉब के थ्रू देख सकते हैं। हाँ हाँ जो अभी पर प्रकाश बता रहा।
मतलब नहीं हो रहा है। क्या? जॉब जैसे कि अभी ऑटोमेटिक 3 जॉब बनता है ना, डिस्टिंक्ट जॉब। हाँ हाँ। तो आपने वो, हेलो हेलो, हाँ, हेलो। जॉब इज यूजिंग इन लॉग शिपिंग। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए। अभी आपने सर बोला ना, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट जॉब्स आर यूज्ड इन लॉग शिपिंग। हम्म। हाँ, तो वो तीनों जॉब से भी हम मतलब देख सकते हैं। हाँ लाइक हाँ, फर्स्ट जो तीनों। बैकअप वाला रहेगा। हाँ हाँ। हाँ, अगर लास्ट वाला जॉब लाइक जो रिस्टोर वाला अगर वो सक्सेस हो रहा है, मतलब आपका लॉग शिपिंग प्रॉपर है। ओके, लेट्स सपोज कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सपोज योर प्राइमरी सर्वर वेंट डाउन। व्हाट इज what are a step you will take to make your DR server secondary server as a primary? तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट a query in secondary database to uh, to create a primary server, alter like using restore database name in recovery. After that, we transfer all the logins and ask application member to connect this string connection string, add this to this server, so it will work. So basically, you'll go blindly and you'll be storing, like a restoring, making your database into the right mode, basically. पहले हम सेकेंडरी सर्वर में जाके चेक करेंगे कि हमारा कोई ट्रांजेक्शन जो कॉपी हुआ है वो हाँ फुल रिकवरी ट्रांजेक्शन रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर उस केस में नहीं हुआ तो हम पहले उसको रिस्टोर करेंगे। हाँ हाँ। रिस्टोर करने के बाद फिर हम रिकवरी विथ फुल कमांड है। Restore with a recovery. हाँ, रिस्टोर विथ रिकवरी ये कमांड चला के फिर हम उस सर्वर को रन। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि सर्वर आपका डाउन हो गया है। तो सर्वर डाउन हुआ तो क्या पता, बैकअप वाला तो चल गया है, कॉपी वाला चल गया, रीस्टोर वाला प्रोसेस ही नहीं चला। जो परवीन जैसे कहा कि हम रीस्टोर विथ रिकवरी चला देंगे, और आधे घंटे का जो बैकअप आया है, और वो बैकअप क्या हुआ, अभी तक रीस्टोर ही नहीं हुआ, अभी तो कॉपी हुआ, नेक्स्ट रन में रीस्टोर होगा। और उसके पहले मैंने रीस्टोर विथ रिकवरी कर दिया, तो आधे घंटे का जो बैकअप है वो लॉस हो जाएगा। यानी कि फिर से आपको वो पहले अप्लाई करना है, चेक करना है कि जितने भी बैकअप आए हैं हमारे पास वो रीस्टोर हो गए हैं कि नहीं। तो इसके लिए आप जो रिपोर्ट देखने के लिए कहा था कि सेकेंडरी सर्वर पे जाकर रीस्टोर वाला देख लेंगे कौन सा लास्ट फाइल रीस्टोर है, और लास्ट कॉपी फाइल का डिटेल देख लेंगे। अगर दोनों का सेम है तो इट मींस कि रीस्टोर विथ रिकवरी कमांड आप जाके चला सकते हैं। ओके, यस क्लियर सर, है? सॉरी मैं समझा रहा। हाँ, अभी क्लियर हुआ sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी यूज log shipping for the load balancing? Basically, can we use log shipping configuration, or you can say disaster recovery solution for the load balancing? And if yes, then how we can implement load balancing? अगर आपको लोड बैलेंसर बनाना है, कि लोड बैलेंसर का मतलब मैं फिर से बता दूं हिंदी में, कि बेसिकली जो लोड आपका प्रोडक्शन पे आ रहा है, प्राइमरी पे आ रहा है, उस लोड को सेकेंडरी सर्वर पे भी मूव करना है। ओके, तो मुझे क्या क्या हम ये कर सकते हैं कि आपके डीआर सर्वर को, सेकेंडरी सर्वर को कुछ लोड डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी से डीआर पे। ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबल है? कर तो कर तो सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? कैसे ये नहीं। नहीं, नहीं नहीं नहीं, कर सकते हैं तो बताइए क्या, मतलब कैसे कर सकते हैं ये बताइए। कर तो सकते हैं उसको प्राइमरी को फिर दोनों को कैसे काम चलेगा। कुछ ऐसे वो सिस्टम होता होगा, दोनों को हाफ हाफ, मतलब जो हमारा ट्रैफिक है उसको हम ट्रैफिक को ऑल्टर कर देते हो। देखिए, एक और भी बात बताएं, लॉग शिपिंग में क्या होता है, एक ही डेटाबेस राइट मोड में होता है, आपको ये 100% पता है। राइट यस का जी। मतलब कि आप इंसर्ट अपडेट डिलीट एक ही डेटाबेस पे करेंगे।
एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं रीड वाले के लिए। देखिए आपको मैं कहूं तो लोड बैलेंसर के लिए आप यूज कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं लॉग शिपिंग में। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं तो आपका सेकेंडरी सर्वर को स्टैंड बाई मोड में आपको करना पड़ेगा इंप्लीमेंट। जब स्टैंड बाई मोड में आपका लॉग शिपिंग इंप्लीमेंट होगा तो जो सेकेंडरी डेटाबेस होगा वो रीड के लिए काम आएगा। तो जो भी रिपोर्ट वाला क्वेरी होगा जिसको डाटा केवल रीड करना है, चेक करना है कि क्या क्या रिपोर्ट है, क्या स्टेटमेंट है, क्या मिनी स्टेटमेंट है बैंक का, तो कहाँ जाएंगे, आपके सेकेंडरी सर्वर पे जाएंगे। और जिसको डेटा, जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, बैलेंस चेक करना है, मैं जाऊंगा सेकेंडरी सर्वर पे। मिनी स्टेटमेंट करना है सेकेंडरी सर्वर पे। बैंक स्टेटमेंट चाहिए सेकेंडरी सर्वर पे। और जब मुझे पैसा निकालना है तो बेसिकली मैं जाऊंगा कहाँ पे, प्राइमरी सर्वर के। क्या होगा, डेटा अपडेट होगा। जैसे मेरे अकाउंट अगर बैलेंस 10,000 है और 5,000 निकाला तो उसका बैलेंस अपडेट होगा 5,000। तो मुझे डाटा को मॉडिफाई करना है, तो इट मींस इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, प्राइमरी पे, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन सर्वर। तो इस केस में रीड वाला लोड कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी पे। और राइट वाला लोड आपका कहाँ पे रहेगा, प्राइमरी पे। क्लियर हुआ। हाँ लेकिन सर ये हम थोड़ी ना करेंगे कि हम ही करेंगे। आप थोड़ी करेंगे, आप दे देंगे ना, रिपोर्टिंग वाले को दे देंगे यूआरएल। जैसे रिपोर्ट सर्वर जो यूज कर रहा होगा, रिपोर्टिंग वाले को देंगे कि ए सर्वर का आईपी यूज करो। ओके। और जो राइट वाला जो एप्लीकेशन होगा, मान लीजिए SPI.com, उसको मैं बोलूंगा कि प्राइमरी सर्वर का आईपी यूज करो। चाहे एक और भी बात, एप्लीकेशन कोई डेवलपर होगा तो बता सकता है कि जब भी एप्लीकेशन इंप्लीमेंट होगा तो रिपोर्ट वाला सेक्शन पे कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, यूज होगा आपका डीआर सर्वर वाला सेकेंडरी सर्वर पे। और जो राइट वाला ऑपरेशन होगा, जैसे अकाउंट ओपन करना, बैलेंस अपडेट करना, अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना, इस टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए वो प्राइमरी सर्वर का कनेक्शन स्ट्रिंग देगा आपका। दोनों में एक ही डिफरेंस है, केवल आईपी चेंज होगा। मान लीजिए कि सर्वर की आईपी 192.168.0.1 है प्राइमरी का, और 0.2 है सेकेंडरी का। तो 0.2 डालना है रिपोर्ट में, और आपका राइट अपडेट डिलीट में आपको क्या डालना है, 0.1 डालना है। ओके। उसका यूजर आईडी, पासवर्ड, डेटाबेस नेम, एवरीथिंग विल बी सेम फॉर बोथ यूज केस। ठीक है। ठीक है सर। और क्वेश्चन था इसमें कि अगर प्राइमरी डाउन हुआ, लॉक शिपिंग तो यूज इसीलिए होता है ना, जैसे कि अगर प्राइमरी डाउन हुआ तो सेकेंडरी डीआर को यूज कर ले उस टाइम पे, हाँ हाँ। फिर अपना प्राइमरी अप करके फिर सेकेंडरी को हाँ तो फिर से पहले, प्राइमरी कर ले। हाँ क्वेश्चन ये था कि आपका करप्ट हो गया, तो हाँ वो हम्म। तो हमारे, वो तो क्वेश्चन कवर हो गया आई थिंक, रीस्टोर विथ रिकवरी, और प्रकाश ने बताया था और आपने बताया तो था। जैसे सर आप ये बोल रहे हो ये पॉसिबल है, मतलब ये करते कंपनी वाले क्या, हाँ हाँ करते हैं। लॉक शिपिंग का डीआर सर्वर अब मैं यूज करते? आपको बताऊं कि ये कौन सी कंपनी है। आपका डिश टीवी है, और डिश टीवी क्या करती है मैं बताता हूँ। हाँ। लॉक शिपिंग क्या करती है, लॉक तो मूव करवाती है। ओके। हम्म। देखिए क्या, अब लॉक शिपिंग का और भी आर्किटेक्चर थोड़ा कस्टमाइज बताता हूँ। अब सपोज कीजिए मेरे पास कंपनी है, वो कहती है लॉग बैकअप हो, कॉपी हो, लेकिन रीस्टोर ना हो। कि रीस्टोर होगा तो बार बार डिस्टर्ब होगा, कोई यूजर कनेक्ट होगा तो नहीं रीस्टोर होगा। ओके। तो कंपनी हम्म। कहती है कि अब एवरी 30 मिनट्स में बैकअप हो, कॉपी हो, बट रीस्टोर आपके 10 बजे शाम से स्टार्ट हो। तो उसमें स्टार्ट टाइम आपको पता है, स्टार्ट टाइम वहां मेंशन होता है। ओके। तो वो क्या करेगी, जब वो 10 बजेगा तब वो उसका कॉपी वाला रीस्टोर वाला प्रोसेस 1 बाई 1 स्टार्ट हो जाएगा, और अगले दिन पूरे दिन रिपोर्ट चलेगा उसी पे। किस पे, आपका डीआर सर्वर पे, सेकेंडरी सर्वर पे, और रिपोर्ट उसी से कनेक्टेड होगा, और सारे रिपोर्ट वाला वहां से डेटा पुल अप करेगा। और फिर 10 बजे रात से फिर से रीस्टोर हो जाना शुरू हो जाएगा। समझे। यानी कि हाँ तो बैकअप का और रीएस कॉपी का शेड्यूल सेम रहेगा 30 मिनट्स, और उसका जो होगा रीस्टोर का टाइमिंग चेंज हो जाएगा। ओके। ये आपका एक्चुअल सिनारियो है
किसी कंपनी में इम्प्लीमेंटेड है, जो मैंने आपको बताया था। समझ में आया आप लोगों को? डिस्ट्रीब्यूट, हाँ। क्लियर है बाकी लोग को कि बेसिकली आप क्या करेंगे? डीआर सर्वर को या सेकेंडरी सर्वर को पूरे दिन आपको रीड के लिए यूज करना है। ओके। और मेरा यूज कैसे है कि मैं रिपोर्ट केवल, जैसे आप देखे होंगे कि आप कभी कभी आप 10 साल पहले का किसी से मांगते हैं बैंक स्टेटमेंट, तो देते नहीं है। वो कहते हैं कि आप मेल पे रिक्वेस्ट करो, हम जो आपका डेटा वेयर हाउस टीम होगा वो एक्सट्रैक्ट करके मुझे देगी और आपको सेंड करेंगे मेल पे। डायरेक्टली पोर्टल पे एक्सेस 20 साल का स्टेटमेंट नहीं मिल सकता, आपको पता है। तो जो कोई अगर 1 साल पुराना डेटा चाहता है, एक दिन पुराना रिपोर्ट देखता है, तो वो रिपोर्ट इस डीआर सर्वर को राउट हो सकता है। ओके। तो इस तरह से आप लोड बैलेंसर के लिए लोड बैलेंस आप कर सकते हैं, आप अपने डीआर सर्वर को, सेकेंडरी सर्वर को। अगर नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपका रीस्टोरिंग मोड और स्टैंड बाई मोड में क्या डिफरेंट है और क्या चैलेंज आता है, बताएंगे? हाँ, स्टैंड बाई मोड में सर ये रहता है, देखिए अभी जैसे प्राइमरी सर्वर और सेकेंडरी सर्वर, अगर सेकेंडरी सर्वर अगर हम रीड करना चाहते हैं तो स्टैंड बाई मोड में उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ भी अपडेट किया प्राइमरी में तो डीआर वाले सर्वर में जाके वो अपडेट हो जाएगा। तो अगर स्टैंड बाई मोड में है तो हम एनी टाइम उसे चेक कर सकते हैं प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं है। आई थिंक एक तरीके से मॉनिटरिंग भी बोल सकते हैं उसको। नहीं नहीं, और मॉनिटरिंग तो नहीं बोल रीच सकते हैं। आपको कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए आपको डाउट हो रहा है। सबसे बड़ा बात है कि आपको डाउट हो रहा है। जब आपका बैकअप राइट, रीस्टोर हो रहा है तो आपको डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आपको ये चेक करना है कि जो बैकअप आपका हुआ प्राइमरी पे और वो कॉपी होकर रीस्टोर हो गया सक्सेसफुली, आप उसको चेक करने के लिए आप रीस्टोर हिस्ट्री जाके चेक कीजिए। क्यों आप डेटाबेस को राइट में लेके आ रहे हैं? एक और भी बात, क्या आपका डेटाबेस स्टैंड बाई में मोड में होगा और रीस्टोरिंग मोड में होगा, तो लाइसेंस चाहिए कि नहीं? आप पहले ये बताइए। क्या है कि स्टैंड बाई मोड में रहेगा तो डबल लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको डबल लाइसेंस का पैसा देना पड़ेगा, और रीस्टोरिंग में होगा, इट मीन्स आप रीड नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स का आपको एक ही लाइसेंस से काम हो जाएगा। ओके। राइट, तो ये ये भी है। क्वेश्चन है। और रीस्टोर, और कुछ बताइए, और कोई डिसएडवांटेज है आपको स्टैंड बाई में रखने में? स्टैंड बाई में सर अगर हम रखते हैं तो बार बार यूजर डिस्कनेक्ट होंगे, लाइक जो भी रिपोर्टिंग सभी आपने बताया कि बैंक वाले अ, इसको डीआर वाले को रिपोर्टिंग के लिए एज ए यूज कर रहे हैं। हम्म। तो अगर हम स्टैंड बाई मोड में रखेंगे तो डेटा बार बार और ये भी सिचुएशन होगा कि बार बार पता लगा कि एक बंदा बैठा हुआ है, ओके, और आप रीस्टोर करने गए और वो यूज कर रहा है, तो आप डिस्कनेक्ट भी उसको नहीं कर सकते हैं। वो क्या करेगा? आपका बैकअप फेल कर देगा और मैसेज आ जाएगा, दिस डेटाबेस यूज बाय another सिस्टम, another प्रोसेस और मे बी यूजर। ओके। तो आपका रीस्टोर भी फेल होने का चांसेस तो सर आपने दो डिसएडवांटेज बताई इसकी, स्टैंड बाई, है ना, स्टैंड बाई मोड की। है। एक तो ये बताया कि उसका हमें डबल लाइसेंस लगेगा, है ना, हाँ पहला हाँ तो ये है। हाँ हाँ। दूसरा आप ये बता रहे हो कि अगर कोई बंदा यूज कर रहा है, कोई यूजर यूज कर रहा है, तो हम उसका बैकअप जब ले रहे होंगे तो उसमें हमें मैसेज एरर शो नहीं कर नहीं नहीं, देगा कि वो मैसेज मैसेज अति आपका बैकअप में नहीं, रीस्टोर करते समय। रिस्टोर करते क्या समय। डीआर में तो रीस्टोर ही होता है ना, बैकअप थोड़ी होता है। हाँ 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 हाँ, रिस्टोर हो तो, लेकिन वो वाला तो हमारा टफ फाइल जो बनाए थे उसका फंक्शन तो यही था। क्या? टफ फाइल वही तो बन रही थी सर, जब कोई यूजर काम कर रहा है, हमारा मतलब ट्रांजेक्शन चल रही है अरे नहीं नहीं, बेसिकली। देखिए दो तरफ फिर मिक्स कर दिया आपने। टफ प्राइमरी अलग है। में प्राइमरी में जो हो रहा था वो टफ की कंसेप्ट है, ये हम डीआर सेकेंडरी की बात करें। सेकेंडरी में कोई डाटाबेस पकड़ लेगा तो रीस्टोर करने के लिए सेशन आएगा, तो उसको बोलेगा कि यूज बाय अनदर सिस्टम। अब वो टफ जो बात कर रहे थे, वो टफ फाइल वाली कंसेप्ट प्राइमरी डेटाबेस में हो रही थी, जो प्राइमरी में आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया और वो बैकअप के टाइम तक वो फिनिश नहीं हुआ, उसके आगे भी चलते रह गया, तो इट मींस कि वो ट्रांजैक्शन कमिटेड नहीं है और वो टफ फाइल में जाएगी। अच्छा, टफ फाइल सिर्फ प्राइमरी वाला कंसेप्ट था। हाँ।
अच्छा और अच्छा अच्छा, वही ठीक टॉप ठीक। फाइल यहाँ पे आ जाता है, आपके डीआर पे आ जाता है। लेकिन ये बैकअप तो रीस्टोर की बात हो रही है कि अगर बैकअप रीस्टोर होगा नॉर्मल केस में, अगर कोई बैकअप रीस्टोर करने जा रहा है, वो डेटाबेस को कोई यूज कर रहा है, तो रीस्टोर करने नहीं देगा जब तक उस सेशन को क्लोज नहीं करेंगे तब तक। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, अभी जैसे सेकेंडरी सर्वर है, बैंक वाले यूज कर रहे हैं सेकेंडरी सर्वर को, लाइक स्टेटमेंट और जो भी है एक्स वाई जेड देखने के लिए, हम्म। तो ये प्रॉब्लम नहीं देगा रिस्टोरेशन के टाइम में? अरे रीस्टोरिंग मैं कहा ना कि आप बैंक का तो इसमें सिनारियो हम नहीं ले सकते हैं कि बैंक, देखिए बैंक 1 सेकंड में ट्रांजेक्शन करेगा और 1 सेकंड में रीस्टोर वहां पे नहीं होगा। ठीक है। तो बैंक के लिए एक अच्छा एक एग्जाम्पल नहीं है। कोई रिपोर्ट का है कि आप देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, 1 दिन पुराना रिपोर्ट देख सकती है मान लीजिए, तो उसके लिए है। तो हम क्या करेंगे कि बार बार हम रीस्टोर नहीं कर रहे। आपको बोला था एक कंपनी का एग्जाम्पल कि आपका बैकअप डीसीबी होगा, का। कॉपी होगा, और उसका जो रीस्टोर प्रोसेस 10 बजे रात से स्टार्ट होगा जब सारे यूजर चले जाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, बैंक में इसको यूज नहीं कर सकते? देखिए बैंक में तो यूज हो ही नहीं सकता लाइव डाटा, कैसे आप एक बताइए कैसे रीस्टोर होगा। और मैंने आपको ये भी कह दिया 10 बजे रात से स्टोर करेंगे तो 1 दिन पुराना आपके पास डाटा मिलेगा। ओके। तो बैंक में नहीं होगा। बाकी जितने भी एप्लीकेशन है, जैसे 1 दिन डिले अगर एक्सेप्ट करती है तो कोई दिक्कत नहीं, उस वो 1 दिन पुराना चल सकता है। कितनी कंपनियां 1 दिन पुराने रिपोर्ट पे बैंकिंग चलती है। बैंकिंग डोमेन में नहीं यूज होगा, ये सब बोल रहा बैंकिंग में नहीं होगा। हूँ। ओके सर। सर हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अब तक, और कितने रह गए हैं लगभग? अभी तो हम 2 ही टॉपिक पे अटके हुए हैं। लॉक शिपिंग पे लग रहा है 2-3 दिन से ही चल रहा है। हाँ लॉक ये। सेविंग और रिस्टोरेशन, बैकअप बैक रिस्टोर। बैकअप रीस्टोरेशन। सर अगला अभी आप क्वेश्चन नेक्स्ट एक, क्या पढ़ाएंगे? एक और भी आगे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। एक कोलेजन होता है डेटाबेस का, एक कोलेजन होता है। जैसे मैं बात करता हूं कि SQL सर्वर केस इनसेंसिटिव है, CI है। ओके। जैसे ओरेकल सुने होंगे केस सेंसिटिव है। अगर आपने राजेश स्मॉल लिखा या राजेश कैपिटल लिखा तो SQL सर्वर तो ले लेगा, दोनों को एक ही मानेगा। ओके। और ओरेकल ऐसा नहीं है। तो मैं कहता हूं कि कोलेजन अगर प्राइमरी सर्वर का अलग है, प्राइमरी सर्वर का डेटाबेस का कोलेजन X है और सेकेंडरी सर्वर का कोलेजन Y है, तो क्या लॉग शिपिंग जो है वो सपोर्ट करेगी? क्या हम लॉग शिपिंग डिफरेंट कोलेजन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? अब कोलेजन, सर केस सेंसिटिव तो समझ गया, अभी कोलेजन क्या है मतलब अभी आपको बताता हूँ, एक कैसे? सेकंड एक सेकंड एक्सपेक्ट। आप स्क्रीन देख हम्म, पा रहे हैं? हाँ दिख रहा है सर। डेटाबेस की प्रॉपर्टी में जाता हूं मैं। यहाँ हम्म, पे कोलेजन लिखा है CI। इसको बोलते हैं केस ओके। इनसेंसिटिव। थोड़ा आपको मैं एक गूगल पे दिखाता हूँ, CI और CS करूंगा, ठीक है। अगर मैं किसी डेटाबेस को, अगर सपोज कीजिए मैंने क्या किया, डेटाबेस का CI कर दिया, लिखता हूं व्हाट इज ए वाला। ओके। तो इसी का कहीं पे लिखा है क्या? इसका मतलब है SQL सर्वर इज रूल बाउंड इज द सॉर्टिंग यूनिकोड डेटा लेट इन CI। नहीं, वो तो मेन चीज दिख ही नहीं रहा है। ओके। ओके, इसको करता हूँ ये से वर्सेस। इतना मैं केवल मैं करूंगा, CI को CS करना है। ओके। केस कैपिटल। सेंसिटिव इतना ही होता है। तो मैं पूछता हूँ क्या डिफरेंस है। इन इन एसक्यूएल सर्वर। चलिए ये भी लिख देता हूँ इन SQL सर्वर। देखिए कंपेयरिंग। ये अच्छा से बता नहीं रहा। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है केस सेंसिटिव, लेकिन ये भी नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है केस इनसेंसिटिव। देख रहे हैं, एक केस इनसेंसिटिव है, सेंसिटिव नहीं होगा। और दूसरा होता है जो केस सेंसिटिव होता है बेसिकली। मैं इसको किससे पूछूं? चैट जीपीटी को पूछता हूँ क्या कर रहा है।
ये सीधा बताएगा। ये देखिए, CI स्टैंड फॉर केस सेंसिटिव। दिस मीन्स कंपेरिजन ऑफ द ए और ए वुड बी ट्रीटेड इक्वल। ठीक है, ये देखिए, स्मॉल ए एंड कैपिटल ट्रीटेड एज अ इक्वल। यहां पे अब चलते हैं, ए एंड ए ट्रीटेड डिफरेंट कैरेक्टर। ओके, ये देखिए, क्लियर। ओके। तो अगर किसी डाटाबेस का, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आप सेंसेट आप इसका कोलिजन चेंज कर सकते हैं। मैं ये काम करता हूँ, एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, तो क्या लॉग शिपिंग मैं डीबी ले लिया। ओके, और हम्म इसका सेंसेटिव मैं वो चेंज करता हूँ कोलिजन। ऑप्शन में गया और यहाँ पे जाके मैंने, हम्म। यहाँ पे कहाँ पे है कोलिजन आपका, बना लीजिए ना, उसके बाद ऊपर करिए। ऊपर ऊपर देखिए, यहाँ पे, यहाँ देखिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको, अभी कितना टाइम है, 3 मिनट, फटाफट अभी करते हैं, वो पेस्ट हो जाए ना। केस सेंसिटिव इंसेंट, उसका नाम था, क्या था, टाइम लग जाएगा लग रहा है। ओके, इसका नाम है सिक्वल लैटिन जर्नल, सिक्वल लैटिन जर्नल, सिक्वल, सिक्वल लैटिन जर्नल। एसक्यूएल डालेंगे तो फिर आएगा। एसक्यूएल तो मैं डाल दिया है, ऊपर ही जा रहा है। हाँ, एसक्यूएल लैटिन हाँ जर्नल। आया। हाँ ठीक है, एक आगे सी देखिए, आई है सी एस एस। और एक सी एस है। तो इसका सी एस जर्नल ए है। अब चलिए कोई बात नहीं, मैं सी एस को इसी को लेके चलता हूँ, ठीक है, जो भी है। ओके, और इसका ओके करता हूँ। एक डेटाबेस बना दिया, पता नहीं क्या डेटाबेस का नाम दिया, ये भी नहीं पता, डीबी है। ओके, अब इसके अंदर, डीबी 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 डी। ओके, अब इसके अंदर एक टेबल बनाते हैं। अभी टाइम तो खत्म होने जा रहा है। आप जब भी कंपेयर करेंगे ना दो डेटा को, तो बेसिकली आपको यहाँ इनेम करता हूँ, यहाँ कैर करता हूँ। ओके, 10। बस बस ठीक है। ओके, रहने दीजिए जो भी है। टेबल वन, टेबल वन में गया, एडिट करता हूँ। यहाँ पे मैंने डाला ए, ए, एक ए और बी। अगर नहीं होता है तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं हम्म। करता हूँ। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ मैं कि ए करूंगा, क्या आ रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ए किया, वेयर, डीबी। इनेम था क्या, हाँ, इजकल टू ए मैं रन करता कर हूँ। लीजिए ना। ओके, देखिए एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। अगर वहां पे चलाते हम्म। तो दोनों आता। क्लियर है, हाँ, समझे। समझ एक गया। कैपिटल स्मॉल, अगर वहां पे चलाते की सेंसिटिव में, अब रुकिए वो भी तो एग्जांपल सब यहाँ, आता। वो सारा आता, ये दोनों आते, ए और बी, ये दोनों ए आते। हाँ हाँ, लेकिन समझ ये गई समझ केस गई। सेंसिटिव है, इसलिए ये आपका नहीं आया। ठीक है, मतलब ओरेकल जैसा कर सकते हैं हम चाहेंगे तो। हाँ, तो सी एस कर देंगे तो सेंसिटिव हो जाएगा, सी आई कर देंगे तो इनसेंसिटिव होगा। मतलब कि आपको कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल वाला आएगा, अब बाकी वाला डेटाबेस में आपको दोनों आएगा, क्योंकि केस इनसेंसिटिव है। इसकी प्रॉपर्टी में जाके आप देखेंगे तो देखिए आपका क्या लगेगा, सी आई, केस इनसेंसिटिव। ओके, तो क्लियर। फिर दोनों सर्वर पे लॉक शिपिंग होगा या नहीं होगा? नहीं हो नहीं सकता होगा। है, नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? तो दोनों चेंज को करना सेम पड़ेगा। करना, सेम करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद सर। ओके सर, बाय। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा? बताते हैं आपको, हो सकता है मिररिंग स्टार्ट होगा। सर वो बंदे का मुझे भेज दीजिए ना, मैं कल सेटअप करके मैं कर लूँगा। ठीक है, चलेगा ओके ओके बाय, बाय। थैंक यू।